आ जाओ जी नेता जी। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब हम फिर से मौजूद है वीडियो ब्लॉक के अंदर सफाई कर्मचारी भी 2 सप्ताह से धरने पर हैं। आज उन्हें शहरी जो है नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जो है समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी बताइए, आज समर्थन देने के लिए आए? हम जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है 14-15 दिन से हड़ताल पे, सरकार इनकी जो सुनवाई नहीं कर रही, हम इनके समर्थन में आए हैं और जब तक हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा हम एकजुट होकर इनके साथ लड़ेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बाकी आपका धरना रहेगा, आप इनके साथ, हमारा धरना खत्म हो जाता तो तब भी हम इनके समर्थन में नहीं जी, साथ नहीं छोड़ेंगे, तब भी हम समर्थन में और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बाकी बातें प्रधान जी आपको बताएंगे। हाँ जी देखिए, आज 14 दिन हो गए गांव के सफाई कर्मचारी को पूरा हरियाणा के अंदर। हम 24 और 25 तारीख को जो समाज के जो ठेकेदार बने फिरे हैं, माननीय कृष्ण बेदी जी जो कि एक सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, हम उसके दरवाजे पर पूरा हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी 7-8 हजार की हाजिरी में वहां उसके दरवाजे पर पहुंचा। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज तक ना तो प्रशासन या सरकार की ओर से हमारे पास कोई मैसेज आया है। हालात ये है कि हमारे जो राज्य कमेटी है, राज्य कमेटी के साथी 26 तारीख को नरवाना से कुरुक्षेत्र सीएम आवास के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद आज वे लोग एक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य के लिए, देखिए आज हमारे को 16,000 में से 14,000 भी हमारे खाते में आते हैं। आज अब टाइम देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बिजली का बिल है, दूध खर्चा, इतना मान ली फैमिली इतना खर्चा है, 14,000 रुपये हमारा गुजारा नहीं होता। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का फैसला है कि जो भी सफाई कर्मचारी को 10 साल लगे उन कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन हरियाणा ये अंधी बेरी सरकार ना तो सफाई कर्मचारियों के आज तक कोई मांग मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया इन्होंने, इसलिए हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। मंत्रियों के घेराव का भी जिक्र था, उनके घरों का कब से शुरू हो? देखो ये 30 तारीख से है। माननीय जो रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री 30 तारीख को नगर पालिका के साथी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सभी हम इकट्ठे होकर रणबीर गंगवा के आवास को हम 30 तारीख को वहां पर ज्ञापन देंगे और उसके आवास पर घेराव करेंगे। 30 तारीख? हाँ जी 30 तारीख को। ये देख लीजिए, ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का जो घर का घेराव जो है 30 मई को किया जाएगा। ये देख लीजिए, महिलाएं भी लगातार जो इनके साथ धरने पर बैठी हुई हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जो 2 सप्ताह से धरने पर हैं। इन्होंने कृष्ण बेदी घर का भी घेराव किया था, 2 दिन वहीं पर थे, लेकिन आश्वासन मिला था कि 3 दिन तक जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? घेराव पे गए थे, क्या फायदा हुआ? कुछ ना कुछ सरकार आया आश्वासन? कुछ नहीं फायदा है जी, 3 दिन का टाइम दिया था, अब 3रा दिन है कृष्ण बेदी ने। और जी हम तो घर ताले ले का बिना मनसा की लुगाई भी है, मनसाले भी पड़ोसिया ना बालक संभाले मारे, उन्हें न चाह पानी दिया, उन्हें न रोटी पानी दिया जी, रात में भी उड़े रहे सारी रात। बात तो ये है कि कृष्ण बेदी ने आपकी बात भी नहीं सुनी, आपके सामने भी नहीं आया जी, बात भी नहीं सुनी। पीओ भेजा था, बोला 3 दिन का टाइम मांगे, हमारा शामी तो आया है कौन जियो। और जी हम तो कुछ नहीं मारते, हम मांगे जी हमने पक्के करो बस। और जो हमारे भाई कर्मचारी की खास यही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। हम लंबे टाइम से जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कच्चे हैं। 20-20 साल हो गए हैं कई कर्मचारियों को, लेकिन वो कच्चे हैं। हाँ जी, और अर्जी में हमने तो देखो है बस, हमने इसका गला वादा कराया था, इसका वादा हमने निभाया, इसको नहीं निभाया जी अन्य आप सैनी ने। तो हमने यू बनाया, नुबला बनने के बाद सारे कर्मचारियों पक्के करूंगा, क्यों नहीं पक्के करे जी हमें। और हमारे तो जी आए मांगा, हमने पक्के करवाओ, पक्के होने चाहिए हमारी, और कोई मांग नहीं, पक्के होने चाहिए। हमारी तनख्वाह जितनी करी थी वह 26,000 करी थी, 30,000 करी थी, वह हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। चुनाव के समय में इन कर्मचारियों से सरकार ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन इन कर्मचारियों को भूल गए। इन कर्मचारियों ने याद करवाने के लिए लगातार धरना कर रहे हैं। 14 दिन से जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो है धरने पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई वार्ता की कोई बातचीत नहीं हुई है। जो इनके पदाधिकारी लगातार पैदल चल रहे हैं और सीएम घेराव के लिए निकले हुए हैं। हाँ जी, आज आप समर्थन देने के लिए पहुंचे, किसके लिए क्या कहोगे? मैं जो अपने कर्मचारी साथी सफाई वाले, ये बहुत मेहनत करते हैं, ये काम हर आदमी कर नहीं सकता।
इसमें बदबू भी आती है और मेहनत का काम है। और मेहनत का जब पसीना आने से पहले उसको रोजगार और पक्की तनख्वाह ना मिले, काम करने में बड़ी दिक्कत आई जाती है। हम भी कर्मचारी यूनियन के स्टेट के जो सुबेदार, हमें भी कर्मचारियों की सारी बातों को पता। आज जो बीजेपी सरकार है गुंगी बहरी, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में और 5 साल में 10 करोड़। आज देने की बजाय भिन्न भिन्न विभागों को बंद किया जा रहा है। सबसे बड़ा रेलवे का महकमा था, उसको भी ठेका पर छाप देने जा रहे हैं। रोजगार को छीनना का काम कर रही है। हम कहना चाहते हैं इतने भयंकर 45 के टेम्परेचर पर धरने में बैठना कोई शौक नहीं है और अपना काम सरकार गुंगी बहरी को जगाने के लिए सभी आए हुए हैं। समय रहते हुए बीजेपी की सरकार, हरियाणा की सरकार इनके साथ पुठाराघात की तो हम जन आंदोलन में लाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा पुराना तजर्बा है। मैं पीडब्ल्यूडी में टेक्निकल रजिस्टर नंबर 41 का विश्व बुला लूं। हमें सभी संगठनों से अपील भी करेंगे और बातचीत करेंगे, तालमेल कमेटी से बड़ा महा आंदोलन करने की बात करेंगे। समय रहते सरकार इनसे बातचीत करे, इनको रेगुलर करे, न्यूनतम वेतन दे, इनकी डिमांड पर गौर करे। और एक तरफ महर्षि जो उनकी पर इनकी घोषणा करी थी, उस घोषणा में पानी फेर दिया, कुछ नहीं लागू किया जा रहा। मैं सरकार को कहना चाहता हूं ये घोषणा सरकार ना रहे, मौका बजा के इनसे बातचीत करके इनका शिष्टमंडल को बुला के समय रहते इनकी डिमांड करे। और ये जन आंदोलन हो गया तो ये पूरा हरियाणा भारत में भी फैल सकता है। इसका पता नहीं सरकार ने जन आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत है, बड़े बड़े बातें हैं। कहना चाहता हूं ज्यादा न कहते हुए, मुझे आज पहली बार आके इनका समर्थन किया है। इन साथियों का इतनी भयंकर टेम्परेचर में बड़ी दिक्कत आ रही है धरना में, तो सरकार समय रहते अपने कर्मचारी समझ के, अपने समझ के इनकी डिमांडों को दे, वरना जन आंदोलन की अपील करवाएंगे और ज्यादा आंदोलन होगा तो सरकार को की जिम्मेवारी होगी। ये देख लीजिए, खास तौर पर ये चेतावनी दे दी गई कि सरकार जो है धरातल पर उतरकर इन कर्मचारियों से की बात करे और इनसे बात इनकी सुने, वरना ये जन आंदोलन भी और भी तेज हो सकता है। अगर इसके अंदर और भी जो संगठन है, कर्मचारियों के संगठन भी इसका समर्थन करेंगे, जो ये आंदोलन है बहुत तेजी से फैल सकता है। सरकार ने जो घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं को पूरा करे और कर्म